गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी मित्रों को। साथियों, कहा गया है खाना महत्व का नहीं है, बल्कि खाई हुई चीज़ को पचाना ज़्यादा महत्व का है। जब हमारा भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है तो कई बीमारियों को जन्म देता है, और उनमें से एक बीमारी है पाइल्स यानी कि बवासीर। बवासीर जब हमारा भोजन सही से पचता नहीं है तो वो मल द्वार से बाहर नहीं निकलता है और वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, और इसी पॉइजनिंग से, मल के इकट्ठा होने से हमें पाइल्स, फिशर, फिस्टूला का शिकार हम बन जाते हैं। और इनमें से जो पाइल्स है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसकी सर्जरी एक बार हो जाती है, पुनः उसमें गांठें निकलने लगती हैं और वही चीज़ बवासीर का जन्म फिर से हो जाता है। ये दो तरह की होती है, एक जिसमें हेमोराइड होने लगता है, खूनी होती है, और एक बादी होती है। तो इसका पूरी तरह से समाधान हमारे योग और आयुर्वेद में है। इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए मैं आपको कुछ खान पान की सावधानियां और कुछ योगासन बताएंगे, जिससे आप 3 दिन में 80% आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। और यदि 1 हफ्ता आप एहतियात के साथ इन योगासनों का प्रयोग इस पर करते रहे तो 1 हफ्ते में ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यद्यपि अच्छे वैद्य की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वैद्य की सलाह भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये 4 आसनों की शमशीर काट कर निकाल देगी आपकी बवासीर, ये मेरा वादा है। साथियों देखिए, एहतियात ये करना है कि पहले दिन से ही आपको तली भुनी चीज़ें, और वो भी खास करके रिफाइंड से बनी या बाज़ार के तेलों से बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद में आपको खाना क्या है, 2-3 दिन आप खिचड़ी खाएं, उसमें गाय का घी 20 से 25 ग्राम डालकर खाएं। और खिचड़ी आपकी कैसे होनी चाहिए, खिचड़ी आधा चावल होना चाहिए और आधा मूंग वाली, जो मूंग की जो छिलके वाली दाल आती है, समान मात्रा में, दोनों बराबर मात्रा में इसकी खिचड़ी पकाकर और गाय का घी डालकर आप लोग खाना शुरू कर दें। और 1 मूली सुबह सुबह प्रतिदिन खाली पेट, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में जिनको खून आ रहा हो बवासीर से, वो नीम की पत्तियां लेकर उसको खूब उबालें, फिर पत्तियां फेंक दें और उस पानी को टब में भरकर फिर उसी में बैठ जाएं। और उसके बाद में जो हमारा गुदा द्वार है उसका
संकुचन और प्रसार, संकुचन और प्रसार, ऐसे ऐसे ऐसे। जिस तरह आप लोगों ने पशुओं को देखा होगा, मल त्याग के बाद में जो क्रिया वो करते हैं, अपने मल द्वार को संकुचित करते हैं, फिर उसका प्रसार करते हैं, संकुचित करते हैं, प्रसार करते हैं, इस तरह करना है। इससे वो नीम का जो पानी है वो वहाँ तक अंदर पहुँच जाएगा, और जो ब्लीडिंग हो रही है आपको, वो क्योंकि नीम की पत्ती सबसे अच्छी एंटीसेप्टिक है, तो वो 80% लाभ आपको पहले दिन से ही देगी। तो एक टिप्स ये हुआ। और दूसरा साथियों देखिए, नारियल की जो दाढ़ी है उसको जलाकर फिर जली हुई राख आधा चम्मच दही में डालकर सुबह सुबह खाली पेट पीना है। ये प्रयोग 2-3 दिन तक करना है। और जिसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, 1 गिलास दूध लें, उसमें नींबू निचोड़ दें, 1 नींबू लें कागजी, उसको निचोड़ दें। लेकिन शर्त यह है कि फटने से पहले पी जाएं। उसको फटना आमाशय में आपकी चाहिए वो चीज़। अगर ऐसा संभव नहीं है तो नींबू आप मुंह में निचोड़ लें, उसके बाद में दूध पी जाएं। ये कुछ प्रयोग हैं साथियों। ये प्रयोग भी 2-3 दिन खूनी बवासीर के लिए किया जा सकता है। और बाकी आप शाम को सोते समय 2 चम्मच त्रिफला गुनगुने जल के साथ ले लिया करें। ये भी बवासीर में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। उसके बाद में साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ योगासन जो बवासीर में रामबाण का काम करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले देखिए साथियों, एक यौगिक क्रिया हम ये करेंगे बवासीर के लिए। इसको यहाँ तक लाते हैं। ये बवासीर के लिए हमारी एक यौगिक क्रिया ये हुई, और इसको हम जितना यहाँ ज़मीन से टच करने का प्रयास करते हैं, इसी मुद्रा में बैठ जाते हैं। तो एक यौगिक क्रिया हमारी बवासीर के लिए ये हुई। और दूसरी यौगिक क्रिया हमारी देखिए, ये इसको कहते हैं मलासन। ये सुबह सुबह मल त्याग से पहले, यानी लेटरिन से पहले ये आसन करना है। आपको गुनगुना पानी 2-3 गिलास पीकर, फिर उसके बाद में देखिए ये दोनों कोहनियाँ यहाँ इस पैर के नी से लगाकर, और इसका धक्का देकर कोहनियों से, और प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे हम। इसको ये साथियों 4-5 बार कम से कम ये क्रिया आपको करना है। इसका जितना प्रसार पैरों का कर सकें, इस तरह बैठकर, उस तरह। इसका नाम है मलासन। और तीसरा जो योगासन है वो साथियों है मूलबंध। मूलबंध की विशेष भूमिका है पाइल्स फिशर फिस्टूला में। तो आइए देखते हैं हम मूलबंध
मूल बंध का मतलब ये होता है कि हम ये नाभि से नीचे का भाग ऊपर साथियों। और तीसरी क्रिया जो है हम करेंगे त्रिबंध लगाकर, जिसका नाम महाबंध भी है। त्रिबंध के साथ तीसरी यौगिक क्रिया हम करेंगे। और इसमें हम करते क्या हैं, ये नाभि से नीचे का भाग यानी कि गुदा मूल को हम नाभि की तरफ ऊपर खींच कर रखते हैं। आइए देखते हैं मूल बंध कैसे लगाते हैं। मूल बंध समूल ही नष्ट कर देता है पाइल्स फिशर फिस्टुला को, बस ज़रूरत है करने की। आइए देखते हैं मूल बंध। सांस को गहरा भरते हैं, उसके बाद में झटके लगाकर पेट से स्ट्रोक देकर छोड़ते हैं बाहर। फिर इस ठोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं, पेट को पीठ की तरफ चिपका देते हैं और गुदा मूल को नाभि की तरफ खींचकर यानी कि ऊपर रखते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सांस को गहरा भरा, छोड़ा, इसको साथियों मूल बंध 3 से 5 बार लगाना है कम से कम। और उसके बाद में हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति प्राणायाम जो हमारी पाइल्स फिशर फिस्टुला की गांठों पर स्ट्रोक देता है, सीधा स्ट्रोक देकर उन्हें समाप्त कर देता है। ये रहा कपालभाति साथियों। हमने आपको 4 यौगिक क्रियाएं और कुछ प्रभावशाली टिप्स बवासीर के लिए दिए हैं और कुछ पथ्यापथ्य भी आपको बताए हैं, जिनका यदि आप सावधानी पूर्वक पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि
80% आपका पाइल्स क्योर होगा। 20% आपको किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यदि सावधानी पूर्वक आप करते रहे तो ये मान कर चलना कि 100% क्योर होगा। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ पुनः आप सभी को सुप्रभात।